हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी लाइन आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते हो आप लोग। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और रुई दोनों का किडनैप हो चुका था। बच्चे बदहवास हो रहे थे अपनी मम्मा के लिए, अब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सीजन के सेक्रेटरी को पता था कि वो मो विलेज का सीन है, तो सभी मो विलेज के लिए चले आए हुए थे। और अभी हम सीधे देखते हैं जहाँ पे वांग जी एक आदमी के सामने बैठा हुआ था, और वो और कोई नहीं लूतियान जिन था। उसके सामने बैठा हुआ था, उसने रिवॉल्वर निकाल करके वहाँ पे रखा हुआ था। साथ में उसका भाई भी बड़े स्टाइल से उसी सोफा पे बैठा हुआ था। जियांगचेंग खड़ा था, मिस्टर इवान भी थे और मिस्टर क्रिस भी थे, यहाँ तक कि सीचेन का सेक्रेटरी भी था। वो दोनों थे। बाकी नी हिसैंग, यान ली, वो सभी घर पे ही रुक चुके थे। यहाँ तक कि वैनचिंग भी सब घर पे ही थे, क्योंकि बेबी भी तो थे और घर की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी था। हमारा वांग जी कहता है, तो क्या हम डील करें? अब यहाँ से थोड़ी देर पहले की हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब वो लोग मू विलेज के लिए निकले हुए थे, इतने सारे जन, और सभी एक कार में ही थे। दो कार थी और यांगचेंग भी अपनी कार से ही आ रहा था। वो जब आ रहे थे तभी जो लू तियानमिन है उसकी कार वहाँ से क्रॉस कर रही थी। उसका सिक्योरिटी कहता है, सर ये तो तो सीजन कहता है, क्या कहना क्या चाहते हो? तो कहता है, सर वो मू विलेज का जो हमारे यहाँ का हेड डिसिपल्स थे ना, ये उनकी ग्रैंड चाइल्ड है। तो मैं जानता तो नहीं हूँ, पर हाँ वो हमेशा वहाँ आते जाते रहती है। वो जब देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि लू तियानमिन ही थी। वांग जी कहता है, उसको फॉलो करो। वो लोग फॉलो करते हैं और जो लू तियानमिन की कार थी वो एक होटल में जाती है। वहाँ से वो जाती है, वो लोग वहाँ पे उसका पीछा करते हुए आए थे। और वो होटल में जाने के बाद थोड़ी देर, लगभग 10 से 15 मिनट के बाद वो वापस से निकल के आई थी। तो वांग जी कहता है मिस्टर केस को, मिस्टर केस क्या आप हैंडल कर लेंगे ना? मिस्टर केस कहता है, ऑफ कोर्स सर, मैं हैंडल कर लूंगा। इतना बोल करके उसके साथ 3-4 बाउंसर्स भी थे। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है, सर मैं भी फाइटिंग जानता हूँ, मैं भी जाऊँ? ये बात सुनकर सिचर उसे ऐसे देखता है सस्पिशियस लुक कर, सर प्लीज ट्रस्ट मी, मैं आपके साइड हूँ सर। इतना बोलता है तो कहता है, हाँ ठीक है जाओ। फिर उसका सेक्रेटरी, टीचर का सेक्रेटरी और मिस्टर केस दोनों जाते हैं और पहले तो उस बाउंसर को कूटते हैं, और वो बैठी हुई थी, उसको भी फाइटिंग आ रहा था। टीचर का सेक्रेटरी तो 2 पंच खा चुका था लुतियानमिन से, बट फिर भी हमारा मिस्टर क्रिस टिका हुआ था, क्योंकि वो वागजी का जो पीए कम प्लस सब कुछ था, और उसको अच्छे से ऐसे फाइट बैक किए जा रहा था। कुछ देर के फाइट बैक करने के बाद उसके पैर पे किक मारता है मिस्टर क्रिस, एंड देन वो सीधे धड़ाम से नीचे गिरती है और उसके हाथों को पीछे से जल्दी से वो टाई अप करता है, देन उसे ला करके डिक्की पे फेंक दिया जाता है। वो डिक्की में थी और डिक्की को लाते लाते पीट रही थी, पूरे रास्ते वो शोर करती आई थी। और अभी हम बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ पे हमारा वागजी बोलता है, तो हम डील करें लो तियानजिन से। लो तियानजिन कहता है, हाँ तुम्हारे 2 लोग, आई मीन कि तुम्हारा ओमेगा और तुम्हारी बहन, वो दोनों हमारे पास है और तुम हमें डील देने आए हो? तुम्हें लगता है कि तुम हमें हमारे साथ डील कर भी सकते हो? वांगजी एक डेविल स्नेक के साथ में उसे देखते हुए कहता है, क्यों नहीं, क्या मैं नहीं कर सकता मिस्टर जेन? हाँ, आपको क्या लगा था आप मेरे फैमिली मेम्बर को टच करेंगे और मैं आपको छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। लो तियानजिन कहता है, हाँ, वैसे तो हमारा टारगेट तुम हो, ना कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड ओमेगा, जो अभी तक तुम्हारे से शादी भी नहीं हुई है, और उसे तो अपना कॉन्क्यूबाइन इतना बोला था कि वागजी एक हाथ मारता है उस ग्लास टेबल पर, वो सारा चूर चूर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल थोड़ा टेंस वाला हो गया था और सब डर गए थे। वागजी कहता है, डोंट डेयर टू से दिस वर्ड। विंग मेरा ओमेगा है, था और हमेशा मेरा ही रहेगा। अगर एक शब्द और बोला तो जवान हलक से बाहर निकाल के 2 टुकड़े में विभाजित कर दूंगा, ऐसे बोलता है वो। लो तियानजिन एकदम शांत था, अब वो चीखते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं? मेरा बेटा, मेरे बेटे का ब्लड तुम्हारे बॉडी के अंदर है और मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, उसे ठीक करना है, बस मुझे इतना ही चाहिए, तुम ब्लड दे दो और कुछ नहीं, मुझे मुझे बस ब्लड चाहिए। तो कहता है, क्यों,
तुम उस हैवान को वापस से जिंदा क्यों करना चाहते हो, ताकि वो फिर से अपना खूनी खेल रचा सके? हाँ। इतना बोलते हुए जियांग चेंग उठता है तो कहता है, तुम होते कौन हो हमारे फैमिली मैटर में पढ़ने वाले? तो जियांग चेंग कहता है, जिस ओमेगा की तुम बात कर रहे हो मैं उसका भाई हूँ। और वो भी ग्रॉल कर रहा था गुस्से से। पूरा माहौल एकदम ऑकवर्ड होता जा रहा था, क्योंकि वागजी का अग्रेसिव फेरोमोन्स, जियांग चेंग का अग्रेसिव फेरोमोन्स, यहाँ तक कि सीचन का भी अग्रेसिव फेरोमोन्स वो पूरे घर में फिलअप हो रहा था। पूरे उस वहाँ का माहौल पूरा टेंस वाला हो गया था, अजीब सा। लो त्याजिन कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, मैं दे दूंगा, पर मुझे ब्लड दे दो, मुझे अपने बेटे को जिंदा करना है। मैं कुछ भी करूँ अपने बेटे का, पर मुझे अपना बेटा चाहिए, मतलब चाहिए। तो वांगजी कहता है, और बेटी नहीं चाहिए? इतना सुन रहा था कि लो तियानजिन वो एकदम शांत हो गया था और कहता, क्या मतलब मेरी बेटी? इतना बोला था कि वो मिस्टर किस की ओर देखता है। मिस्टर किस और टीचर का सेक्रेटरी दोनों जाते हैं और लो तियानमिन को खींच खाच के लाके सीधे पटकते हैं, जिसके मुंह में उसने बांध रखा था, उसके हाथ बंधे हुए थे और वो ऐसे पटकाई हुई थी। लो तियानजिन कहता है, वो वहां तुम क्या कर रही हो? और वो उसको मारा पीटा गया था, तो मुंह में चोट था, सर में चोट लगा हुआ था। तो कहता है, इसकी हालत किसने की? वांगजी कहता है, मेरे सेक्रेटरी ने, सॉरी मेरे पीए ने, सॉरी मेरे फ्रेंड ने, ओह सॉरी। तुम्हें पता है ये ऑल राउंडर है और हर चीज में परफेक्ट है, इसीलिए तो आज तक ये मेरे साथ है। और वो मिस्टर किस को देखता है, जो कि एकदम अपना 42 इंच का छाती एकदम चौड़ा किए खड़ा था। वाओ, फर्स्ट टाइम उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। ओ माय गॉड। और वो एकदम फुल के एकदम दारा सिंह बने जा रहा था। उसके बाद लो तियानजिन कहता है, तुम्हें महंगा पड़ेगा, देख लेना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ओनली फॉर मैं हूँ तुम्हारे पीछे? नहीं, कोई और भी है जो तुम्हारे फैमिली को तबाह करना चाहते हैं। तुम यहाँ हो तो सोचो घर पे क्या हो रहा होगा। हाँ ऐसा बोलकर वो पागल की तरह हंस रहा था। अब जाकर के वांगजी को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि घर पे सही में ओनली फॉर दी है सेंग है और कोई भी नहीं है। तब तक हमारा सीचन वो नी मिंजो को ऐसे मैसेज कर चुका था कि घर पे जल्दी से जल्दी चले जाने के लिए। और इधर ये लोग बैठे हुए थे आराम से। सीचन कहते हैं स्माइल करते हुए, आप निश्चिंत रहिए, हमारे घर पे भी कुछ नहीं होगा किसी को, और पहले हम इसे समाप्त करें। लो त्याजिन अपने लोगों को बोलता है, इन सबको पकड़ो। पर सभी तो बॉक्सर्स बाउंसर्स थे ना यार। सीचेन, जियांगचेंग, वांगजी, उसका सेक्रेटरी और मिस्टर केस, सभी सबको धुनाई करते हैं। एंड देन अभी सब लटके हुए थे इधर उधर, खिड़की पे, बेड पे, सोफे पे, हर जगह लटके पड़े थे सब। और लो त्याजिन को जी जियांगचेंग ने ऐसे पीछे से हाथ से रैप करके पकड़ा हुआ था। और लो त्याजिन दोनों को बोलते हैं, अब चलो, बहुत हो गया, गेम ओवर। इतना बोला हुआ ही था तो वो सेक्रेटरी कहता, सर 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 मैं लेके जा सकता हूँ, वो एली वाला रास्ता मुझे पता है। तो जब वो देखता है सेक्रेटरी को, कहता है, हाँ तुम इसी विलेज के रहने वाले हो और अपने ही क्लैन के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो? तो कहता है, सर आई एम सॉरी, पर आप गलत कर रहे हैं, तो मैं आपके गलत में साथ कैसे दे सकता हूँ? और मेरी माँ ने मुझे अच्छे काम करने के लिए और लोगों की भलाई के लिए सिखाया है, ना कि उनका फायदा उठाने के लिए, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। इतना बोल करके वो उसे ले जाता है उस एली के रास्ते से होते हुए, जहाँ पे जिस घर के अंदर उन लोगों ने विंग और रुई को पकड़ के रखा हुआ था। वो दोनों वहां जब आते हैं तो देखते हैं कि विंग के हाथ पे पाइप लगाया हुआ है, रुई के हाथ में भी ब्लड वाला पाइप लगा हुआ है, और दोनों के हाथ से ब्लड निकाला जा रहा है। बीच में उसका लुतियान हाओ बेटा, जो कि एकदम देर पसली बना हुआ वहां पे लेटा हुआ था, मतलब एक सूखी लकड़ी जैसी पूरी बॉडी हो चुकी थी वो, जैसे कि कंकाल हो, आदमी ना हो। और इन दोनों का बॉडी से ब्लड निकाल कर उसको चढ़ाया जा रहा था, क्योंकि उन लोगों को लगा शायद कि जब वागजी वी के ब्लड से ठीक हो सकता है तो शायद उसका बेटा का भी काम कर जाए। और जो कि री का भी ब्लड वो लोग ले रहे थे। जब डॉक्टर युवान ने वो एंटीडोट उसे दिया था, तब हॉस्पिटल से एक आदमी ने लो त्यानमिन को बता दिया था कि डॉक्टर युवान ने एंटीडोट बनाया हुआ था, इसी वजह से वो रुई को भी उठा के ले आए हुए थे। तो लो त्यानमिन जब वो अपने बेटे को ऐसे देखते हैं तो वो हंस रहे होते हैं। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा। और जियांगचेंग को भी। लो त्यानमिन को जियांगचेंग कूटता है और लो त्यानमिन के जबड़ों को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम इन दोनों के साथ क्या कर रही हो? हाँ। तो वो ऐसे दांत फाड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा? हाँ, मुझे पता नहीं चलेगा? जब डॉक्टर युवा ने वो एंटीडोट बनाया था तब भी मुझे पता चल गया था। तुम्हें क्या लगता है मेरे लोग कहीं नहीं है क्या?
मुझे पता चल गया था हॉस्पिटल में ही कि री के ब्लड से तुम ठीक हो जाओगे, तो मेरा भाई भी ठीक हो जाएगा ना। वांग जी उसको ऐसे धक्का देता है और कहता है जल्दी से सबको रोको। डॉक्टर वान जल्दी जल्दी जा करके वो ब्लड को जो चढ़ा रहे थे वो सबको बंद करके दोनों का हाथ को खोलते हैं। दोनों तो अधबड़े हो चुके थे क्योंकि यार उन लोगों के बॉडी से लगभग 2 घंटे से ब्लड निकाला जा रहा था। सोचो उन दोनों के बॉडी में तो ब्लड क्या ही बचा होगा। उसके बाद कहते हैं डिटेक्टिव वाघ जी हमें जल्दी से इन लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, इन लोगों को तुम निपटाओ, मैं लेके जा रहा हूँ। इतना बोल करके वो लोगों को खोलता है तो जियांग कहता है सिचन सर आपको भी जाना चाहिए इन लोगों को लेकर, बाकी हम लोग देख लेंगे। वहाँ पे वांग जी सीचेन मिस्टर केस 3 बच गए थे। सीचेन का सेक्रेटरी और सीचेन डॉक्टर इवान उन दोनों को लेकर के रुई को विंग को लेकर निकलते हैं। सीचेन का सेक्रेटरी बीच में आने वाले सभी को मारते पीटते जा रहा था। सीचेन भी ऐसे हेल्प कर रहा था उसकी, डॉक्टर इवान विंग और रुई को, और हमारा सीचेन भी उसकी हेल्प कर रहा था। सब वहां से निकलते हैं, कार में बैठते हैं और उन दोनों को लेके वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी बचे हुए थे उन सबको वांग जी, जियांग चेंग, मिस्टर किस तीनों ने मिलकर धो डाला था। और जो लू तियान हाओ था, सारे फसाद की जड़ वही थी। वांग जी के ये हैवानियत बनाने के पीछे का भी वजह वही था। वो पूरा डिटरमाइन हो चुका था कि इसको मार डालेगा। वो अपना रिवॉल्वर निकालता है और सीधे उसको शूट कर देता है। वो अभी भी देर पसली ही बना था, उसके अंदर ब्लड जा रहा था और वो जानवर की तरह ऐसे रिएक्ट कर रहा था। उसकी बॉडी काम कर रही थी। बुलेट्स खाने के बाद भी वो उसकी बॉडी रिएक्ट करना बंद नहीं हो रही थी। उसके बाद सीधे वो ग्रॉल करते हुए उठ के बैठ जाता है और उसकी आंखें पूरी की पूरी ग्रे कलर की थी और अजीब लुक के साथ में उन लोगों को देख रहा था। वांग जी और मिस्टर क्रिस जियांगचेंग जब देखते हैं तीनों एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे होते हैं। क्या ये बुलेट खाने के बाद भी जग गया? तो लो तियानमिन कहती हाँ, मेरा भाई जिंदा हो गया, मेरा भाई जिंदा हो गया, मेरा भाई जिंदा हो गया, और ऐसे बोल रहा था वो। तभी मिस्टर किस कहते सर आप भूल गए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसके अंदर रेडियम है, ये मर नहीं सकता है सर। ओ माय गॉड, हाँ हम लोगों को निकलना हुआ। ऐसा बोल करके वो लोग सबको मारते हुए ना बाहर की तरफ भाग रहे थे। लो तियानमिन डेढ़ पसली बना हुआ था लू तियान हाओ, और वो आ रहा था। आने वाले सब भी जितने भी रास्ते में आ रहे थे सबको वो ऐसे दांत लेकर के काट रहा था और उसके बॉडी के उस पार्ट को काट के हटा ही डाल रहा था, मतलब बाज पूरा निकाल दे रहा था। ऐसे करते हुए उसके पीछे आ रहा था। लो तियानमिन वहीं पे थी। वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि इसने विंग को और उसको ऐसे ब्लड निकाला। इसके बाद ये सब शुरू हुआ, इसी वजह से वो उसको अपने साथ लेके जा रहा होता है। उसके डैड जब अपने बेटे के पास जाते हैं तो उसको धक्का दे दिया जाता है और वो गिर जाता है। मिस्टर केस पीछे जाता है और उसको उसके डैड को भी लेके आ रहा था, क्योंकि अगर ये दोनों रहेंगे तो लू तियान हाओ शायद से कुछ ना करे। जितने भी रास्ते में आ रहा था जियांग चेंग और ये मिस्टर केस सबको कूटते जा रहा था, क्योंकि वांग जी के हाथ में तो लू तियानमिन थी और उसको पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रहा था वो। आधा रास्ता आने तक लू तियानमिन कहती है हाँ तुम्हें क्या लगता है मेरे गगा तुम बच्चा जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोलकर वो छुड़ाती है और भागती है अपने भाई की तरफ और वो बोलती है गगा गगा मैं हूँ। उसका भाई जो कि अभी खून दरंदा बना हुआ था, अभी जस्ट वो होश में आया था, वो लू तियानमिन के नेक पर ऐसे सक बाइट करता है एंड देन उसके बॉडी से खून पीना शुरू कर देता है वो। उसके बाद उसके शोल्डर्स को बाइट करता है और वहां से उसके बाल हट जाते हैं। लू तियानमिन ऑन द स्पॉट मर गई थी वहीं पे। जब उसका बाप देखता है तो वहीं पे शॉकिंगली होके वो बैठ जाता, कहता है हाँ हाँ ये क्या किया तुमने, वो तुम्हारी बहन है। लू तियान हाओ जो कि एकदम ग्रॉल कर रहा था वो कुछ भी नहीं देखता और वो अपने बाप को भी ऐसे पेट फाड़ के उसके पूरे मांस वास को निकाल के खाना शुरू कर देता है। वांग जी, जियांग चेंग वो सभी को उल्टी जैसा पूरा फील हो रहा था। मिस्टर किस कहते सर ये ऐसे नहीं मानेगा। उसके बाद मिस्टर क्रेस भागता है, रस्सी लेकर आता, कहता है जियांग चेंग को जियांग सर इसे पकड़िए। इतना बोल करके एक तरफ से वो जाकर के उसको लपेटता है, उसको वहां से दूर करता है एंड देन उसी कमरे में लेके जाता है जहाँ पे उसे लिटाया गया था। वहां पे ले जाकर के कुर्सी पे उसे बांध दिया जाता है। वो कुर्सी को भी बैठा हुआ था, स्थिर नहीं था, वो ऐसे हु कर रहा था और अब उसे छुड़ाने का ट्राई कर रहा था। वांग जी कहता है क्या करने वाले हो क्रेस? मिस्टर केस कहते हैं सर मैंने मूवी में देखा था, इसे हम जला देंगे। वांग जी कहता है व्हाट? मिस्टर किस कहता है यस सर, ये जिंदा जल जाएगा तो ये मर जाएगा ना, इंसान जलने के बाद मर जाते हैं ना, इसे बुलेट्स क्या कोई भी हथियार इसे मार नहीं सकता सर। इतना बोल करके वो कहता है सर किसी के पास लाइटर है? जियांग चेंग बोलता है लाइटर मैं ढूंढता हूँ लाइटर। वो कहता है ठीक है फिर मैं कार में से पेट्रोल लेके आता हूँ। इतना बोल करके दोनों भागते हैं। वांग जी उसको घूर के देख रहा था और
उसको देख रहा था। वो अपने मन में कहता है क्या क्या एक टाइम के बाद मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। वो सारी बातें देख रहा था। लो तियान हाओ उसके बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था और हंस रहा था और कहता है हाँ तुम तुम्हारे अंदर मेरा खून मेरा खून है, तुम भी मेरे जैसे जानवर बन जाओगे, जानवर। भांगजी ये सुनकर डर चुका था और उसको ऐसे बुलेट जो भी उसके हाथ में पिस्टल में बुलेट बचा हुआ था ना वो सब ठोक देता है। वो दोबारा से हंसते हुए उसका मुंडी टेढ़ा करके देखते हुए कहता हा मैं नहीं बढ़ूंगा। वांगजी जो कि स्टिफ वहीं पे खड़ा उसको देख रहा क्योंकि उसके एक्सप्रेशन इतने भयानक थे। बुलेट से नहीं मर रहा यार, नॉर्मल इंसान होता मर जाता। तभी वहां पे हमारे मिस्टर केस आ चुके थे। उसके ऊपर पूरा पेट्रोल छिड़क देते हैं और जियांगचेक भी लाइटर लेके आ चुका था और उसको जला देता है। उसके सामने वो तो जिंदा जल गया था। जब तक कि वो जल नहीं जाता तब तक वो लोग वहां से निकले नहीं थे। वो जल गया था। उसके बाद कहता सर सर चलिए। वांगजी तो शॉकिंग स्टेज में पहुंचा हुआ था। वो कहता है क्रिस क्या 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 मैं भी ऐसे जानवर बन जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं अपने बेबी के साथ और वो ऐसे तड़प रहा था और वो फिर से पैनिक कर रहा था। मिस्टर किस कहता, ओह माय गॉड, नो 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 नो, जैंगचेक हमें जल्दी ले जाना होगा यहाँ से वांगजी सर को। नहीं, वांगजी जो कि पैनिक हो रहा था वो उस स्टोरेज में चला गया हुआ था और वो बहुत पैनिक कर रहा था। वो मिस्टर किस को और जैंगचेक को दोनों को ऐसे धक्का देता है और वहां से भाग जाता है। मिस्टर किस कहते हैं जैंगचेक सर प्लीज 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 पीछे चलिए उनके। वो दोनों जब आ रहे होते तो देखते कि वांगजी अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। जैसे वो जाने वाला होता है वो रोड पे आ गया था और एक कार उसे हिट करके भाग जाती है। वांगजी का ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हो गया था, मतलब उसके सर में चोट लग गई थी। और जैंगचेंग और मिस्टर केस दोनों भाग के आते हैं और उसे जल्दी से कार में डालते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ तो लो तियान हाओ, लो तियान मीन और लो तियान जिन तीनों का काम तमाम हो चुका था। उसके जाने के बाद वहाँ पे जो कार हिट करके गई थी वो कार थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आती है और उसमें से एक शख्स बाहर आता है जो देखता है कि एक कमरे से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है और सभी लोग वहां पे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ऐसे सूखे पत्तों के जैसे ढेर हुए पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी बाउंसर्स ने लोगों को कूटा पीटा है और वो हमारा बाउंसर्स जैंगचेंग, मिस्टर क्रिस और वांगजी सीचेट के सेक्रेटरी सब थे। उन लोग उसे देखते हुए कहते हाँ फिर से बच गया, अब की बार तो तुम नहीं बचोगे। इतना बोल करके वो शख्स उसमें बैठा देन वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग और रुई जो कि दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया था। इधर वांगजी का एक्सीडेंट जो हो गया था वो ऐसे नींद में था, मतलब बेहोश हो चुका था, बट फिर भी उसको उसके सामने लू तियान हाओ का पूरा वो जो सिनेरियो था वो सब आंखों के सामने आ रहा था। वो ऐसे पैनिक हो रहा था। मिस्टर केस जो उसको पकड़े हुए थे और वो जियांगचे से कहता है जितना जल्दी हो सके भगाओ, सारे ट्रैफिक रूल तोड़ना है तोड़ डालो, मैं बाद में भुगत लूंगा, मैं देख लूंगा, पर अभी भगाओ जियांगचे प्लीज भगाओ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके चलो बहुत जल्दी। जियांगचे एकदम फुल स्पीड पे कार को भगा रहा था। लाइफ में पहली बार वो इतना रेसिंग कार के जैसे वो भगा रहा होगा। जब उसे भी हॉस्पिटल लाया जाता है तो सीचन कहते हैं इसे क्या हुआ, इसे क्या हुआ मिस्टर केस, इसे क्या हुआ। मिस्टर केस कहते हैं सर अभी अभी कुछ भी नहीं, पहले पहले सर को ट्रीटमेंट जरूरी है। और वो अंदर जाते हैं और जाने टाइम ही कहते हैं हमें ब्लड देना होगा उन्हें, ब्लड। तो सीचन कहते हैं व्हाट। मिस्टर केस कहते हैं सर उन्हें बहुत ब्लीडिंग हो रही है, वो उनका कार से एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं ओह माय गॉड ये सब क्या। और वो पैनिक कर रहा था वो भी। तो मिस्टर किस कहते सर मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, प्लीज 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 जल्दी क्विक फास्ट। मिस्टर क्रेस, जियांगजेंग और ये सीचन सभी अपने अपने हाथ से ब्लड निकालते हैं क्योंकि अभी उसका बहुत ब्लड बह रहा था। सबका ब्लड मिला करके कम से कम उसे बहुत सारा ब्लड चाहिए था। उसके बाद फिर विंग के बॉडी से तो ब्लड वैसे भी निकला ही था, लेकिन विंग का भी ब्लड चाहिए था। वो डॉक्टर को बोलते हैं मिस्टर केस कि उन्हें उनके बॉडी से भी ब्लड निकाल के दिया जाए उस वांगजी को, तब जाकर के वो ठीक होगा, वरना इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था उसका। डॉक्टर बोलते हैं अगर मैंने उसे निकाला तो वो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा और शायद वो बचे ही ना। वांगजी की भी हालत एकदम बहुत बुरी थी और विंग की भी। विंग जो कि दवाई वाई धोने के बाद वो थोड़ा सा होश पे आ गया था और वो सुन पा रहा था। वो धीरे से कहता है मेरा खून खून खून, मेरा खून, मेरे अल्फा को ऐसे बोल रहा था। मिस्टर किस कहते विंग 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 वांगजी का एक्सीडेंट हो गया है, उसे उसे ब्लड चाहिए, अभी 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 तुम्हारा ब्लड चाहिए। वो डॉक्टर बोलता है हम नहीं निकाल सकते हैं, प्लीज आप समझिए। तो विंग कहता है
थोड़ा ही, बट उसे उसे चढ़ा दीजिए प्लीज प्लीज, वरना वरना मेरा अल्फा, ऐसे वो धीरे से बोल रहा था। ना चाहते हुए भी उसके बॉडी से थोड़ा सा ही ब्लड निकाला जाता है, क्योंकि बस उसे एंटीडोट ही तो बनना था सारे ब्लड में मिल करके। तो उतना ब्लड निकाल करके विंग का और उसे चढ़ा दिया जाता है। इधर ये बेहोश पड़ा था, उधर रुई बेहोश पड़ी थी, इधर वांगजे बेहोश पड़ा था। रुई जिसको उसका भी बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका था। सबसे पहले विंग को होश आता है। जब विंग होश में आता है तो सिचेन उसके पास बैठे हुए थे अपने माथा पे हाथ लिए हुए। तब तक वहां पे यानली भी आ चुकी थी और यानली रुई के पास थी। यानली की पूरी फैमिली, आई मीन उसकी मॉम और जियांग फेमिया, वो सभी आ चुके थे। नीमेंजोरी, हिसांग, वो सब आ चुका था। बेबी भी आ चुके थे। वो जब अपने पापा मम्मी को देखते हैं तो बहुत ज्यादा रो रहे थे और वैचिंग उसे सोप करा रही थी, चुप करा रही थी, संभाले हुए थे। तो अभी विंग के पास हमारा सीचर बैठे हुए थे, मिस्टर केस भी थे। जब उसे होश आता है तो कहता है मेरा अल्फा, वो 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 कैसा है। मिस्टर केस, सीचर दोनों उठ के आते हैं। बेबी जो कि सो चुके थे, तो वेजिंग उसको अपने गोद में रखी हुई थी, मतलब सुलाई हुई थी दोनों तरफ से। सीचर आके कहते हैं वो अभी भी बेहोश है वीक, पता नहीं कब होश आएगा उसे। ये क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ, समझ नहीं आता। विंग कहता है सब सब ठीक ठीक होगा गंगा, सब सब ठीक होगा। मिस्टर केस उसके पास आते हुए कहता है एक बात बतानी है आपको सर। मैं नहीं जानता कि वांगजी सर आपको कब बताएंगे, पर मैं अब और नहीं छुपा सकता, आपको जानना चाहिए। फिर वो ब्लड वाला जितना भी गुत्थी और राज था वो सारा कुछ विंग को बता देता है। विंग तो वैसे भी कमजोर था और उसे शौक भी लग रहा था, और जो कुछ भी हुआ था वो सब बता दिया हुआ था। तो कहता है और साथ में ये भी कि वांगजी सर को लगता है कि एक दिन वो उसी के जैसे खूंखार जानवर बन जाएंगे जो लोगों का मांस खाता है, खून पीता है। इसी वजह से शायद वो आपसे कहीं दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। बट सर प्लीज आप उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। फिर वो अपने घुटनों पे बैठते हुए कहता है विंग सर, जब जब पेरिस में आप उस पर्दे के पीछे छुपे थे और जब वांगजी सर पैनिक कर रहे थे, मैंने देखा था आपको, बेबी को, उस नर्स को, सबको। पर मैं भी उस वक्त चाहता था कि वांगजी सर आपसे दूर हो जाए। मैं भी थोड़ा स्वार्थी हो गया था सर, क्योंकि मैं हमेशा से उनके साथ रहा हूँ। मुझे पता है वो किस दर्द से गुजरे हैं, कितना सफ़र किया है उन्होंने। मुझे लगा शायद अगर दूर हो जाएंगे तो वो आपको भूल जाएंगे, पर मैं गलत था। वो वो हमेशा से आपको बस ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में मैंने बस आपका इंतजार देखा है। जिस दिन आप उन्हें मिले थे, मैंने उनकी आंखें में वो अग्रेसन, पैसन, वो पॉजिटिवनेस देखा था। आपको लेकर वो जुनूनियत भी देखा था। और अब मैं आपसे बस विनती करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस बने, प्लीज़ प्लीज़ आप उनके साथ रहिएगा, वरना इस बार मैं क्या, कोई नहीं बचा सकता उन्हें। उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो उसके जैसा बन गया तो क्या वो अपनी फैमिली वालों को हॉट कर देगा, क्या वो भी जानवर बन जाएगा। वो बहुत डरे हुए हैं। रिक अपना हाथ हल्का सा ऊपर करते हुए कहता है मैं भागजी को कभी कभी भी छोड़ के नहीं नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मिस्टर केस अपने आंसू को वाइप करते हुए कहता है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इतना बोल करके वो अपने आंखों को, आंसू को वाइप करता है और वो वहां से बाहर चला जाता है वांगजी को देखने के लिए। सिचन उसके फोरहेड पे ऐसे केयर्स करते हुए कहता है और मैं भी तुम दोनों के साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो वेंचिंग की ओर देखता है। वेंचिंग भी ऐसे हाँ में अपना सर नोट करती है। उसके 2-3 घंटे के बाद रूई को भी होश आ गया था और वो थोड़ी सी वीक लग रही थी क्योंकि ब्लड निकला था उसका। उसके पास एली बैठी हुई थी, जियांगचिंग में बैठा हुआ था, मैडम यू और जियांग फेमिया भी थे, सीचन भी आए हुए थे। और वेंचिंग दोनों बेबी को विंग के पास छोड़ के आई हुई थी। दोनों बेबी विंग के पास थे और वो उनसे बातें कर रहा था और उससे उसके पास वो बैठा हुआ था। वेंचिंग आती है और रूई को कहती है बाबा क्या तुम ठीक हो। रूई कहती है यस जी, मैं बहुत तो नहीं कह सकती पर मैं ठीक हूँ। और वो स्माइल कर रही थी। याले उसे हक कर लेती कहती है तुमने मुझे डरा दिया, मैं कितना ज़्यादा डर गई थी बाबा, तुम्हें पता है।
रे कहती मैं भी डर गई थी सीजी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यार मेरे मुंह से ना आवाज़ ही नहीं निकल रही, मेरा गला दर्द हो रहा है, बट फिर भी मैंने 25 मिनट का रिकॉर्ड कर दिया है। आई होप आप लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।